विदिशा के सिरोंज में रहने वाली एक महिला ने दादी सास के साथ जिला मुख्यालय पर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपने चाचा ससुर और चाची सास पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल सिरोंज के चांदनी चौक में रहने वाली 21 वर्षीय समीक्षा पत्नी विशाल रघुवंशी ने अपनी दादी सास गिरजाबाई के साथ महिला थाने में शिकायत की, जिसमें उन्होंने अपने चाचा ससुर गोवर्धन और प्रहलाद रघुवंशी और चाची सास मिथिलेश रघुवंशी द्वारा गर्भावस्था में भी मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके पति विशाल को झूठे केस में उनके चाचा ससुर ने जेल भिजवाया था। खास बात यही कि भतीजे बहू के साथ उनकी दादी सास भी अपने बेटे की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची। सिरोंज में 2 महीने पहले दहेज के लिए परेशान करने, मारपीट करने की शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा 2 दिन पहले 9 माह की गर्भवती के मारपीट के रूप में सामने आया। समीक्षा का कहना है कि मारपीट और धक्का मुक्की के बाद से पेट में दर्द बना हुआ है। किसको ज्ञापन दिया था मेरे लड़के प्रहलाद द्वारा गाली गलौज कर परेशान करने बाबत, आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। 3/6/2021 को इनने जो समीक्षा है उन्होंने ज्ञापन दिया था मेरे चाचा ससुर प्रहलाद और गोवर्धन द्वारा मारपीट कर कब्जे से निकालने बाबत। 2 महीने हो गए, कोई संज्ञान नहीं लिया। कल 2 महीने बाद फिर इनके साथ लड़ाई मारी जो उनके हाथ में लग गई। इनके चाचा ससुर और उनकी चाची ने इनको मारा और उनको घर से बाहर निकालने की कोशिश की। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। कल इन्होंने FIR लिखी और FIR में क्या लिखा हुआ है कि जिससे मैं गिर गई और कांच से मेरे हाथ में चोट आई। हाँ, और धाराएं कौन कौन सी लगाई हैं? 504 और 323 सब है, जबकि इस पर 354 आराम से लग सकती थी। उत्पीड़न का केस है। प्रेग्नेंट महिला है, 8वां महीना है, अगर 9वां महीना है, अगर चांटा भी मार दे, कभी गिर जाए और मिसकैरेज हो जाए, इसकी जवाबदारी किसकी है? गिर गई। हाँ, अब और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज कौन सा 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, ना MLC की रिपोर्ट आई और अपन पुलिस से कोई जवाब मांग रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कल सुबह 11 बजे आपको जवाब देंगे। आप इन्हीं से लिखा गया मेरे द्वारा गिर गई, कांच से लग गई। खुद कोई गिर जाए और अपनी यहाँ पे कोई कराएगा क्या कार्रवाई? जब किसी आरोप लगाया 50 बोरे उसने बेच दिए, वो खुद 150 बीघा जमीन का मालिक है, वो क्या चोरी करेगा? और पुलिस 4 दिन से उसको रिमांड में रखी है। वो मैटर वहाँ का है, मगर ये सब कहीं सुनवाई नहीं हो रही। पैसे का पूरा सिस्टम है। अगर FIR देनी है, पुलिस को क्या दिक्कत है FIR देने में? 24 घंटे में FIR दे, पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही। इन लोगों के साथ अपन बात कर रहे हैं, कोई अगर जो व्यक्ति का कोई नहीं है उसके साथ क्या होता होगा? हम लोग पूछने आए थे, हम लोगों को ऐसे ही भगा दिया गया था। फिर हम लोगों ने आपको इकट्ठा करा, तभी हमारे से नहीं, हमसे ये बोल रहे थे तुम क्या नेता बन रहे हो? कोई पूछ नहीं सकता इनके बारे में। TI साहब ने सीधा यही कहा था है। TI साहब से कुछ बात करूं, बात को गोल मोल मिलाए और फिर इस पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो। आप ये बताओ 24 घंटे में FIR का क्या कानून नहीं है? अगर TI साहब नहीं है तो प्रभारी साहब नहीं दे सकते, लिख के ले लो। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उसकी? और ये 4था और 3रा महीना जो 6ठे महीने वाली उन पे क्यों नहीं हुई? औरत के द्वारा दी गई है, मर्द पे दोनों की जगह उत्पीड़न होगा। और घर पे क्या क्या नहीं कर रहे किसको पता है? पारिवारिक विवाद था, दोनों की 155 के तहत FIR हुई, इनकी रिपोर्ट और मेडिकल करवाया। मेडिकल साथ में आया तो इसको अपन ने रखा जांच तलब। जांच के बाद में इसमें FIR होगी। महिला जो गर्भवती महिला है, अगर उसके साथ कल ऊंच नीच हो जाती, खुदा ना खास्ता धक्का देने में या गिरने में, अब वो गिरी कैसे? मेडिकल इस चीज नहीं, मेडिकल में ये चीज़ नहीं आती सर। तो वो गिरी खुद जिसके खिलाफ FIR दर्ज करने आए थे, उसकी माँ जब बयान दे रही है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वो सामने वाला सही है और ये सामने वाले गलत हो सकते हैं? इसीलिए जांच तलब रखा, जांच का मैटर है। तो ये जब गवाही दे रही है खुद में साथ में, अब इसके बाद क्या जांच होगी? भाई क्या है, महिला संबंधी मामला है तो महिला सब इंस्पेक्टर ही जांच करेगी उनकी। अब वो बाहर गई हुई है, वो आ जाएगी। कल का बोला नहीं तो 24 घंटे हो जाएंगे FIR को, फिर आप बोलने लगना आपने कल क्यों नहीं करा? 4 दिन बाद होती है, होती है, लेकिन FIR हुई है, वो दर्ज करा के तो आपने क्या रिपोर्ट लिख करके मेडिकल कराया। मेडिकल में सार को लिखा पारिवारिक विवाद है तो उसको जांच तलब रखा गया। नहीं तो फिर जो पीड़िता के साथ हुआ उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? दोनों पक्ष साथ में जांच तलब है। जब महिला संबंधी है, महिला ही इनके महिला FIR दर्ज करेगी। महिला जांच तलब है तो वो आने के बाद में इसकी FIR वही झगड़े के बारे में बेटा बहू से जय मोड़ा जेल भिजवा दो थाने में।
इस पैसे हमने कही क्यों भिजवा, मेरो नाच तो मैं भल लाई, इसे चोरी में क्यों फंसाओ तूने। ये कौन है जो इनके साथ मार? जा नाती बहू है तो जा भी बोलवे गई थी तो मेरे आदमी झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो, तुम वापस ले लो कंप्लेन, बुला लो उन्हें। तो बस लड़न लगे, चाहे से गलत सलत बोलने लगे। क्या हुआ इनके साथ? मारपीट की? क्या मारपीट की, धक्का दिया, वो तो जब तक मैं पहुंच गई निकाह पर तो खोपड़ा फटतो का कहाँ लगती बात है। समीक्षा रघुवंशी मेरा नाम है, हम सिरौन से आए हैं और सिरौन थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनका वहाँ पर ज़्यादा दबाव था, चाचा जी ने डाला था, उन्हीं के खिलाफ मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने आई हूँ। मेरे साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, चाकू मारा धारदार जिससे मुझे 4 टाँके भी आए हैं और मेरे बच्चे को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिससे मेरा उसी दिन से धक्के की वजह से मेरा पेट दर्द हो रहा है। गोवर्धन नाम है उनका, चाचा ससुर लगते हैं मेरे। ज़मीन पैतृक थी, उसी को लेकर हमारा विवाद हुआ, जिससे हमारे घर में लड़ाई हो रही है। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।